बिहार में शराब से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। होली के बाद एक बार फिर बिहार में शराब से मौत का दूत निकल आया है। भागलपुर में भी संदिग्ध हालत में कई लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। शराबबंदी की सख्ती के बावजूद होली के दिन लोगों की जहरीली शराब से मौत से हड़कंप मच गया है। भागलपुर में कई लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिला प्रशासन पूरे मामले की लीपापोत में लग गया है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज में कल से आज तक 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। वहीं नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र में भी 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। अपने परिवार के सदस्य को खोने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। वहीं जहरीली शराब पीने के बाद बीमार हुए एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक ने स्वीकार किया है कि उसने शराब का सेवन किया था। मिथुन के साथ बैठे थे? हाँ। कहाँ पर? साहिबगंज में। कौन सा पिए थे? देसी था कि बोतल वाला था? इम्पीरियल ब्लू। इम्पीरियल ब्लू था। फुल की हाफ? हाफ। क्या लोग थे उसमें? आप और मिथुन? परसों रात में? और कल से तबीयत बिगड़ी? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखने में दिक्कत हो रहा है। उल्टी भी हुआ है? क्या नाम है आपका? अभिषेक। वहीं मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की लीपापोत में लग गए हैं। भागलपुर जिले में पिछले 10 दिनों में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी मृतकों को एक ही तरह के लक्षण थे। वहीं डीएम सुब्रत सेन ने कहा कि किन्हीं के परिजनों ने शराब से मौत होने की बात नहीं की है, इसलिए जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। वरीय पदाधिकारी से एसडीओ और एसडीपीओ लेवल के ऑफिसर से कराया, तो उनके परिवार के जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के जो स्वजन हैं, जो निकटतम संबंधी हैं, उनका हम लोगों ने बयान लिया। तो उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन पोस्टमार्टम को तैयार हुए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उनका पोस्टमार्टम करा दिया है हम लोगों ने। वो अंतिम संस्कार के लिए गए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए उन्होंने रेफ़र किया है। वो विसरा जो है जांच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति हैं, उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना, उन्होंने प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। और एक और जो व्यक्ति हैं वो इलाजरत हैं अभी, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। तो ये जो विश्वविद्यालय ओपी से रिलेटेड जो मामला है, 5 इसमें नाम बताए जा रहे थे, उनके संबंध में डिटेल जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। 2 जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें डॉक्टर अभी किसी कंक्लूसिव ओपिनियन पर नहीं पहुँचे हैं। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा को प्रिजर्व रखा गया है, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और उसके आधार पर फिर वो बता पाएंगे कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। नवगछिया और भागलपुर कुल मिलाकर कितनी मौत हुई है? नहीं, आपको जैसे मैंने बताया कि विश्वविद्यालय ओपी का जो मामला जो यहाँ पे जो सुबह से चल रहा है, उसके संबंध में ये चीज़ है। नवगछिया की जहाँ तक और इसी तरह की छिटपुट सूचनाएं कई जगह से आ रही हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर जाकर के वेरीफाई कर रहे हैं, तो कहीं से भी किसी भी परिवार के, देखिए परिवार के जो सदस्य हैं जिनके घर में मृत्यु हुई है, और अगर वो ये बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु किसी अन्य कारण से, स्वाभाविक मृत्यु या बीमारी के कारण हुई है, और उन्होंने क्रीमेशन कर दिया है, तो प्रथम दृष्टया हम उसी को मान करके चल रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग की छापेमारी और अभियान जो है शराबबंदी को सफल तरीके से लागू करने के लिए, वो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, होली से पहले भी, और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जो 5 व्यक्तियों के बारे में जो बताया जा रहा था, उसका डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया। आखिर कब तक बिहार के लोगों की जान जहरीली शराब के चक्कर में जाती रहेगी? आखिर कब तक अधिकारी किसी की मौत के मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती रहेगी? कहीं तो इस दुख का हल तलाशना होगा। शराबबंदी के चक्कर में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत को प्राकृतिक मौत नहीं कहा जा सकता है। सुशासन बाबू को अब कोई न कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इन रोती महिलाओं का दर्द अब लोगों से देखा नहीं जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।